और जानते हैं डॉक्टर खुर्शीद सर से, ये भी एक कुरैशी सर के खानदान में, उनके परिवार में गिने जाते हैं। उनसे जानते हैं कि उनका क्या एक्सपीरियंस है आज के इस 40 साल के सफ़र में, इनके साथ किस तरह से रहे हैं, इनके परिवार में किस तरह से रहा है, उनका हॉस्पिटल बढ़ने का क्या कारण है। सर, ये इनका लगातार पेशेंट्स की संख्या बढ़ती जा रही है, उसका क्या कारण हो सकता है सर के हॉस्पिटल का बढ़ने का? मेरा नाम डॉक्टर खुर्शीद अंसारी है और मैं नूर नर्सिंग होम में पिछले 15 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं उनका सन इन लॉ भी हूँ और मेरा चूँकि बाहर से भी एक रिलेशन है और पहले से प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, तो आई नो दिस सेटअप वेरी वेल। मेरे ख्याल से इस हॉस्पिटल की जो पोजीशनिंग है वो बहुत ही परफेक्ट है। पोजीशनिंग इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जो जोगेश्वरी एरिया है उसमें आई थिंक 70-80% जो पॉपुलेशन है वो इधर लोअर सोशियो इकोनॉमिक या लोअर मिडिल क्लास है या लोअर क्लास है। इनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, डेली वेज अर्नर होते हैं और उनके पास बहुत लिमिटेड फाइनेंसेस होते हैं अपने ट्रीटमेंट की तरफ डालने के लिए। और जैसा कि मुंबई में कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर जो है बहुत ही ज़्यादा है। एक तरफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जहाँ पे सर्विसेज बहुत ही पुअर हैं या सारे पॉपुलेशन को कैटर नहीं कर पाती हैं। दूसरी तरफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, नॉर्मल लोगों के पहुंच से बहुत बाहर है। और यहीं पे नूर नर्सिंग होम की पोजीशनिंग काम करती है क्योंकि ये एक कॉस्ट इफेक्टिव अफोर्डेबल वन रूफ फैसिलिटी है। ब्रॉड स्पेशलिटी मेजर जो हेल्थ केयर के प्रॉब्लम्स होते हैं, सर्दी बुखार, मलेरिया, लिवर रिलेटेड इशू, दे हैव ऑल द नेसेसरी स्पेशलिटी एंड इतने सालों से हैं। उनका रिकॉग्निशन है, डॉक्टर जाहिद कुरैशी का गुडविल है, उनका सोशल स्टेटस है और जो फैमिली वेलफेयर के लिए, जो सोशल सर्विस के लिए जो काम करते हैं, यही वजह है कि ये आज के वक्त में उस एरिया का सबसे बेस्ट रनिंग हॉस्पिटल है। और शायद ही कोई हो जो जोगेश्वरी में इस हॉस्पिटल को नहीं जानता है या किसी वजह से वहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं लिया हो। आज जगह तो मतलब आपका कहना है कि जो हॉस्पिटल चल रहा है वहाँ के लोकेलिटी के हिसाब से वहाँ का कॉस्ट रखें इसके लिए से, क्योंकि मैं भी देखा हूँ कि वहाँ पे ज़्यादातर जो कॉस्ट है अदर हॉस्पिटल की तुलना में काफ़ी कम है। तो ये एक मोस्ट इफेक्टिव चीज़ है जो कि कॉस्ट काफ़ी मैटर करता है। ये भी है, तो इस ये इफेक्ट करता ही है क्योंकि वो दूसरे हॉस्पिटल की तुलना में यहाँ पे सबसे कम रहता है। तो इस एक्सपीरियंस में पेशेंट जो आते हैं, आपको किस तरह से अनुभव हुआ है? आप भी 15 साल से हैं, तो पेशेंट कैसे रहते हैं और पेशेंट का हॉस्पिटल का प्रति व्यवहार क्या रहता है? आई थिंक मेरे अनुभव में जितने भी साल मैंने प्रैक्टिस की है, यहाँ के पेशेंट काफ़ी संतुष्ट एंड काफ़ी सेटिस्फाइड रहते हैं बिकॉज इस कॉस्ट पे, इस घर घर के नज़दीक होने के कारण और इतने सालों का जो अटैचमेंट है इस हॉस्पिटल के प्रति, क्योंकि जिस जगह पे वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जहाँ पे उनके पेरेंट्स ट्रीटमेंट लिए, जहाँ पे उनके और भी फैमिली मेम्बर्स, एक अलग सा अपना फैमिली वाला एटमॉस्फेयर, वातावरण बन जाता है। आई थिंक इस वक्त अगर हम बात करें तो अब जोगेश्वरी में ऐसे और भी हॉस्पिटल हैं जो सेम चार्जेस के हिसाब से फैसिलिटी देते हैं, बट ये 40 सालों की जो बात है, इतने सालों से उस जगह पे रहना, एक अच्छा रैपो बना के रखना और अच्छी सर्विसेज देना और पेशेंट के लिए हमेशा अवेलेबल होना, रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, कभी भी फ़ोन जाए, कोई भी घर की तकलीफ़ हो, ये ना सिर्फ हेल्थ केयर को रिलेटेड, बाकी मामलों में भी डॉक्टर कुरैशी बहुत ही अप्रोचेबल पर्सन है। ये इस सेटअप को इसलिए यूनिक बना देता है। ये तमाम चीज़ों की वजह से आज ये हॉस्पिटल चल रहा है, बिकॉज ऑफ लिगेसी एंड इट्स हार्ड वर्क, कंपैशन एंड केयरिंग नेचर। लोगों को धन्यवाद स्वरूप आप क्या कहेंगे? वहाँ के एरिया के लोगों को, पेशेंट को, स्टाफ को धन्यवाद के रूप में आप क्या कहेंगे? आई थिंक किसी भी हॉस्पिटल के बनने में, वहाँ के लोगों का बनने में, ऊंचाई पे पहुँचने में या सक्सेस में, वहाँ के लोगों का विश्वास, वहाँ के लोगों का ट्रस्ट, वहाँ के लोगों का सपोर्ट, ब्लेसिंग, इसके बगैर हॉस्पिटल नहीं। हॉस्पिटल लोगों के लिए है और लोग तभी वहाँ पे आएंगे जब वो उसे अपना समझेंगे। और आई थिंक ये हॉस्पिटल इतना लंबा चल पाया और इतनी ऊंचाइयों तक पहुँच पाया, इसका श्रेय पूरा यहाँ के लोगों पे जाता है जिन्होंने उनका अपना भरोसा दिखाया और आज भी अपने रेगुलर जो प्रॉब्लम्स होते हैं हेल्थ से रिलेटेड, उस मामलों में नूर नर्सिंग होम को अपना पहला कांटेक्ट समझते हैं और सबसे पहले इधर आते हैं अपने हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए।
Thank you everyone, each and everyone, for your support and your belief. Thank you. थैंक यू।